इफ्तिखार साहब ओके कुछ हमें गुनगुना कर सुना नहीं, दे। सांप वाला मुंह है मेरा। सिर्फ इफ्ती गए इसको हाँ। इफ्ती गए तो देखे गाना कैसे निकल आप गया। हमें कुछ जी। गुनगुना कर सुना दे प्लीज। दादा की पति हूँ मत ये समझना। गियर कैसे बदलती हैं? तेज लड़की से याद है, तुम बिल्कुल तेज नहीं हो। ये तो मुंह गिर जाता है, इसको छोड़ दें क्या हो गया? ये मेरा स्टाइल है। सारी टीमें हमारी है, ये वर्ल्ड कप हमारा है। नहीं, फिर पूरा एल्बम कंप्लीट कर लो। अब थोड़ा बहुत तो आपने कर लिए। चलते चलते गिर जाती हैं हाँ। तो कैसे लोगों ने पूछा ऐसे गिरती क्यों है? हाँ। कहती मेरा स्टाइल है, शर्मिंदा तो नहीं हुई? कोई आपको फैन मिली हो? लड़कियां फैंस आई एम श्योर बहुत ज्यादा मिलती होंगी। ये आपका एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन बनता है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अजहर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ग्रेट Non-stop इंट्रो, बोलना ग्रेट बहुत इंट्रो मुश्किल। एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम इरफान वालेकुम सईद सलाम। साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। इतने मैचेस हो रहे हैं एक दिन में, 3-3 मैचेस पे स्टैट्स बताना, याद रखना। मैच रिज्यूम हो गया, बारिश हो रही थी, अब शुरू हो गया, इतने ओवर्स हो गए, इतने रन्स बन गए। तो आप लोग क्या नहीं, खाते हैं? हैट्स ऑफ टू यू, 6 टीमों का आपने मैच इधर उधर नहीं किया। वरना जेन्युइनली इसमें आराम से ही हो सकता था किसी और का किसी और से आपने ये मैच करा अदर भाई, अगर ये कपड़ों का या मेकअप का हो तो हमारे लिए भी इतनी मुश्किल हो जितना सही आपके बात लिए है, मैचेस का है। exactly। नहीं नहीं, ये जिसको पता भी हो उसके लिए भी नहीं, बहुत इरफान, मुश्किल आपके लिए है। मुश्किल 6 नहीं टीमों होगा। को अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी थोड़ा सा पसीना स्कॉटलैंड। साफ कर ले। इतनी एनर्जी चाहिए होती है, इतना दिमाग चाहिए होता है सब बताने के लिए, बोलने के लिए। अच्छा अजहर अली साहब, अगर हम आज के मैच की बात करें जो कि अभी रिज्यूम होने वाला है कुछ ही देर में, अब 10-10 ओवर्स पर बात आ गई है। स्कॉटलैंड के अगर हम स्टार्ट की बात करें तो बहुत शानदार उन्होंने जो है इसका स्टार्ट लिया। 6.2 ओवर्स में उन्होंने 51 रन्स बनाए जो कि बहुत अच्छे रन्स हैं। नहीं बिल्कुल, आई थिंक स्कॉटलैंड ऑब्वियसली अंडरडॉग है इस मैच में भी अगेंस्ट इंग्लैंड, और एक अच्छा स्टार्ट, विकेट्स भी इन हैंड है, और उसके अलावा रीजनेबल रन रेट भी है, और स्पेशली एट द एंड ऑफ पावर प्ले उन्होंने जो अपना रन रेट बढ़ाया है, आई थिंक वो उनको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर देगा। लेकिन अगेन जब रेन अफेक्टेड मैचेस होते हैं तो बेहतर रहता है पहले बॉलिंग करना। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा जो ट्रिक शायद मिस कर गए कि उनको जब भी रेन अफेक्टेड गेम्स होते हैं आपको टारगेट सामने होना आपके लिए आसान होता है। बिल्कुल। लेकिन स्टिल इट्स अ गुड स्टार्ट। कैसे कैपिटलाइज करते हैं, अच्छी चीज़ ये है उनके लिए कि विकेट्स नहीं गिरी हुई, इसलिए डीएलएस जब इन प्ले आएगा तो उनको थोड़ा एडवांटेज रहेगा इस चीज़ का। बिल्कुल। इरफान साहब, आपका भी कमेंट लेना चाहेंगे? जी, हम नहीं बिल्कुल, स्कॉटलैंड ऐसी साइड है, इसने हमेशा इंग्लैंड को स्ट्रगल किया, और इनके सारे लड़के मोस्ट ऑफ द बॉयज वो आके काउंटी खेलते हैं इंग्लैंड में। तो ये इस तरह की टीम नहीं है। पेस पे उन्होंने, हमने देखा कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनके ओपनर ने बड़ा फ्री फ्लोइंग शॉट्स मारे, जॉर्डन को भी, और इसी तरह हमने देखा बाकी फास्ट बॉलर को भी। तो ये एक अच्छा उनके पास एक साइन है कि उनका मसला नहीं आया। लेकिन जिस तरह अजहर भाई ने कहा, ये टॉस का डिसीजन उन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि डीएलएस आना था, बारिश की फोरकास्ट थी, बारिश होनी थी, ये उनको चाहिए था कि चेस की तरफ जाते। अब देखिए जितनी मर्जी अब एवरेज चाहिए होगी, ओवर वैसे ही कम हो चुके हैं, 10 ओवर का मैच होना है तो इंग्लैंड के लिए आसान हो चुकी है। 20 ओवर का मैच होता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम, बट कम ओवर होने से हमेशा चेजिंग साइड को फ़ायदा होता है। तो ये इधर वो मिस्टेक कर गए हैं, और ये मेरा ख्याल है गेम सेंस, गेम अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अब स्कॉटलैंड इतनी भी न्यू साइड नहीं है। इंटरनेशनल एरेना पे देखें तो वो अब 12 साल से, तो हम देख रहे हैं 12-13 साल से फॉरन ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये वेदर का ऐसा होना, ये सारी चीज़ें आपके कैप्टन कोच को मालूम होना चाहिए कि किस सिनेरियो में, सर्कमस्टांसिस में हमने क्या डिसीजन लेना है। बाकी एज फार द क्रिकेट इज़ कंसर्न, बड़ी शानदार क्रिकेट खेली, क्रेजियस क्रिकेट खेली, शॉट्स उन्होंने लगाए। कहीं उन्होंने ये नहीं शो किया कि वर्ल्ड चैंपियन के साथ हम खेल रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है। तो ये उनको एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। और शुरू में ये एग्रेसिव अप्रोच हमें नजर आई जो कि डिमांड है T20 फॉर्मेट। बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है कि ये अगर माइंडसेट आपकी तमाम टीम्स का होगा जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, बड़ी टीमों से तो हम बात करते हैं, बट एसोसिएट मेंबर जब ये करीज शो करती हैं तो हमें लगता है कि ये मेयर पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आए, दे वांट टू विन। और अगर एक आधी विक्ट्री भी इनको इस वर्ल्ड कप में ऐसे मिल जाती है तो इनकी ये मोरल बूस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। इजहार हम एक एडवांटेज इनको रहेगा कि मार्क वुड और आर्चर के ओवर खत्म हो गए, अब वो खत्म और ओवर नहीं करने, तो मे बी अगेंस्ट स्पिन अगर ये अराउंड 100 के आसपास पहुंच जाते हैं और डीएलएस से भी इनको थोड़ा बेनिफिट देंगे, शायद वो बेनिफिट दें, बिल्कुल उस लिहाज से एक टोटल ऐसा जरूर हो जाएगा जिसपे ये फाइट कर सकते हैं। और पावर प्ले जो सेकंड इनिंग का होगा वो 6 ओवर का नहीं उनको होगा, वो कम ओवर्स का होगा। एडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली स्टिल
जो चेजिंग साइड है उसको एडवांटेज रहता है, उनको टारगेट उनके सामने है उनके, बिल्कुल बिल्कुल। 3 ओवर का होगा। इजहार हम आई आपका थिंक भी इंग्लैंड के लिए हमेशा से जो यूरोपियन टीम्स रही हैं, उन्होंने आज तक T20 वर्ल्ड कप में किसी भी यूरोपियन टीम को हरा नहीं सके। नीदरलैंड से भी वो हारे हुए हैं और आयरलैंड से भी हारे हुए हैं। तो इस तरह से इंग्लैंड के लिए भी ये बड़ा चैलेंज है कि उनके लिए एक ऐसा सिचुएशन भी ऐसी बन गई है कि बारिश की वजह से जब भी कोई इस तरह का मैच कटेल होता है, पूरे ओवर्स नहीं खेले जाते, तो अंडरडॉग को फ़ायदा होता है। और अभी क्रेडिट देना चाहिए स्कॉटलैंड को। शायद अभी हमने देखा कि इंग्लैंड की हालिया सीरीज़ पाकिस्तान के साथ हुई है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड के बॉलर्स को इतना कॉन्फिडेंटली खेलना, जबकि स्कॉटलैंड के बैट्समैन है जो कि एफिलिएट साइड है, बहुत बेहतरीन, बड़े कॉन्फिडेंस इंग्लैंड के बॉलर्स को खेला है। अगर वो जिस तरह अजहर भाई, इरफान भी बात करें, 100 के करीब टारगेट दे सकते हैं इंग्लैंड को, तो इट कुड बी अ पोटेंशियल बनाना स्किन फॉर इंग्लैंड। ठीक हो गया। अजहर अली साहब, आपसे जानना चाहेंगे सेफ टोटल आप क्या समझते हैं? सेफ तो इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी टोटल उनके रीच से आउट नहीं होता। बट आई फील के अराउंड 100 का टारगेट होगा तो चैलेंजिंग हो सकता है। बट आई स्टिल फील कि इंग्लैंड का बैटिंग पावर हाउस ऐसा है, और स्पेशली जब लिमिटेड ओवर की गेम हो गई है, तो आई थिंक के 110 तक भी वो चेस कर लेंगे। ऑलराइट। अच्छा, जब हम कैप्टन के रोल की बात करते हैं, कोचेस के रोल की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पिवटल रोल प्ले करता है। आप भी कैप्टन चुके रह चुके हैं, तो ये कितना ज़रूरी होता है कि सही वक्त पर सही डिसीजन लिया जाए? देखिए, इसमें अब आजकल के दौर में स्पेशली जो टॉस का डिसीजन है, वो सिर्फ कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गया। अब पूरी मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। अब 90s में देखें या उससे पहले देखें तो कैप्टन वाज एवरीथिंग ऑलमोस्ट। अब ये ऐसा नहीं है, अब सब कैप्टन के शोल्डर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कई जो है वो शेयर की जाती हैं, ताकि कप्तान पे सारी बोझ ना पड़े। तो आई थिंक कि कुछ स्टैट्स देखे जाते हैं, कुछ ग्राउंड की उस टाइम की कंडीशन देखी जाती है, तो कई दफ़ा स्टैट्स के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर जाते हैं। तो लेकिन उस दिन की जो कंडीशन है, जैसे बारिश है या कुछ है, वो आप अगर कंसिडर ना करें तो आपसे वो मिस्टेक हो सकती है डिसीजन की। कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन आप गलत कर जाते हैं। इसमें आई थिंक कि सिर्फ कप्तान का रोल नहीं होता, इसमें पूरी मैनेजमेंट की मिस्टेक अगर होती है तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली टॉस की वो सब पे आती है। तो आप सही कह रहे हो, गेम अवेयरनेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इरफान ज़हीर साहब इस बारे में बात करते हैं, आई थिंक वो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इरफान साहब, हम दूसरे मैच की भी बात करेंगे, नीदरलैंड्स और नेपाल का जो मैच हुआ, जिसमें नीदरलैंड्स की अगर बात करें तो टॉस जीत कर फील्डिंग के बॉलिंग के फैसले को आप किस तरह से देखते? देखिए, हमने कल भी ये बात की थी कि जो टीम इन ऐसी कंडीशन जो आपके लिए एलियन कंडीशन है, तो बेस्ट ये है कि आप चेस की तरफ जाए। विकेट के बिहेवियर का आपको आइडिया नहीं है, किस तरह का रिस्पॉन्ड करेगी, बारिश का अगर आपको थोड़ा बहुत फोरकास्ट है वो डिसीजन आसान कर देता है। तो सेफ ऑप्शन ये है कि आप चेस की तरफ जाएं। और ख़ास तौर पे जैसे भी एसोसिएट मेंबर हैं, आज दोनों ही हैं, लेकिन नेपाल ज़रा अभी क्वालिफाई करके आया, तो आपके लिए आसानी है कि आप उसको देख लें ये कितना टोटल बनाते हैं, क्योंकि चेजिंग इसमें कंफर्टेबल आप रहेंगे। तो उसका डिसीजन नीदरलैंड का बड़ा ज़बरदस्त था, और फिर जिस तरह उन्होंने कम टोटल पे उनको आउट कर लिया है, अब ये उनके लिए और आसान है कि उनको आइडिया है कितना टारगेट है, क्या एवरेज हमें रिक्वायर्ड है। तो मेरा ख्याल है उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 26 उनके हो गए। हाँ, एक ही आउट है उनका। एक ही आउट है, तो वो ऑब्वियसली अब वो ग्रेजुअली अपने इनिंग्स को बिल्ड करेंगे, कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल की जितना मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग भी नहीं है। इनका संदीप अच्छे लेग ब्रेक बॉलर थे, वो भी इस टाइम टीम के साथ नहीं है। कोई ऐसा थ्रेटनिंग वेपन भी नहीं इनके पास जो आके बॉदर कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी कम्पैक्ट परफॉर्मेंस है नीदरलैंड। और आज हम डे मैच में भी ट्रांसमिशन में भी यही बात कर रहे थे कि अब नीदरलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड ये ऐसी साइड है, ये आप इनको बिल्कुल न्यू साइड बिल्कुल नहीं कंसिडर कर सकते। ये आप देखेंगे, ये क्वालिफाई करके आए, ये आपको टफ टाइम देंगे, ये चैलेंज करेंगे आपको। इनके प्लेयर आप सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, पहले ये जॉब करते थे, पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते थे, अब दे आर ऑल प्रोफेशनल। तो अब उनका पूरा फोकस गेम पे है, वो गेम सेंस अच्छी रखते हैं, पूरी दुनिया की लीग खेलते हैं, काउंटी खेलते हैं। तो ये आके आपको चैलेंज करना ही करना है इन्होंने। अब ये नहीं हो सकता कि आप कह के आराम से जीत जाएंगे। जिस तरह आयरलैंड ने हमें पाकिस्तान को तीनों मैचेस में बड़ा टफ टाइम दिया था, एक तो वो जीत भी गए। तो ये मेरा ख्याल है कि अच्छा साइन है क्रिकेट के लिए। नीदरलैंड्स के जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं स्पेशली, वो उनके साथ मैं काउंटी खेला हूँ, जिसमें लोगन वैन बीक हैं, वैन मीकरन हैं और बेस्ट लीडे हैं। ये तीनों काउंटी रेगुलरली खेलते हैं। और जो टिम प्रिंगल है, ही प्लेड न्यूजीलैंड अंडर 19 फर्स्ट, और न्यूजीलैंड नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेलते हैं। तो 4 प्लेयर तो ऑलरेडी आप समझें कि वो कंटिन्यूसली प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके बाद इनके एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनके साथ भी मैं काउंटी खेल चुका। तो उनके कम से कम 7-8 प्लेयर ऐसे हैं, दे रेगुलरली प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट, और उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट कोई ऐसी बहुत बड़ा जंप नहीं है।
तो दैट्स व्हाई जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी हमने देखा नेदरलैंड्स की परफॉर्मेंस वाज एग्जाम्पलरी थी। जो मैच वो हारते भी थे उसमें compete करते थे। बिल्कुल, तो आई थिंक spirit नजर आती है। लास्ट वर्ल्ड कप में हमें इन्होंने सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करवाया साउथ अफ्रीका को हरा के। Exactly. वो एक बड़ी हमारे लिए स्पिरिट हमें उनमें नजर आई। इवन जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया और इवन बांग्लादेश को इन्होंने हराया, और बाकी जो मैच अगर हारे भी तो इन्होंने एक डिसेंट फाइट किया। और इवन अगर आप देखिए नेदरलैंड्स के प्लेयर्स को तो कोई बहुत अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी टैलेंटेड ना भी हो जिस तरह, लेकिन जो इनकी बेसिक्स हैं क्रिकेट की वो उन्हें आती हैं। जिस तरह अजहर भाई बात कर रहे थे, इनके बॉलर्स हैं वैंडलीडे है या वैन मीकरन है या इवन बैट्समैन है विक्रमजीत सिंह है, मैक्स डाउड है, तो इन्हें क्रिकेट के फंडामेंटल आते हैं। जी। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इन्होंने ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, और अभी भी जो इनका ग्रुप है उसमें साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका के लिए ये एक किस्म का चैलेंज होगा, एक उनका लिए बड़ा नर्व्स होंगी जब वो नेदरलैंड्स को खेलेंगे, क्योंकि 2 दफा वो उनको हरा चुके हैं वर्ल्ड कप में, और प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा अजहर अली साहब, अगर हम नेपाल की बात करें, उनके फैंस की बहुत बात करें तो हमें बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फैंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन आई वुड से, अगर आपको ग्राउंड में नजर आए और आपका वो जोश और वलवला और होता है, आप भी चूंकि खेल चुके हैं, जब आपके फैंस आपको नजर आते थे इंटरनेशनल मैचेस में, तो क्या वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे? बिल्कुल। आई फील कि मैंने बहुत सारी क्रिकेट अपनी जो खेली है यूएई में, होम मैचेस जो है ना वो यूएई में खेले हैं। तो 78 टेस्ट मैचों के बाद जाके मुझे पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, और बड़े अरसे बाद सिर्फ जिम्बाब्वे की एक सीरीज में पाकिस्तान में खेला था, उसमें पता लगा था कि यार ये क्या चीज़ हम मिस करते हैं। तो अपना क्राउड, ग्रीन फ्लैग जब आपको नजर आते हैं, ग्रीन थ्रो आपको पूरे स्टेडियम में नजर आता है, आपका जज्बा एक डिफरेंट हो जाता है। उस दौरान जब हम होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा हमें जो फीलिंग ये आती थी वो इंग्लैंड में आती थी। क्योंकि इंग्लैंड में जो क्राउड है पाकिस्तानी, वो वहाँ पर दे स्पेशली व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट इंग्लैंड, वो उनको आउट नंबर कर देता था। तो हमने जो सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का इंग्लैंड को हराया है, एवन मॉर्गन ने कहा था कि आई डिडंट फील लाइक प्लेइंग एट होम, आई फेल्ट लाइक आई एम प्लेइंग इन पाकिस्तान। एक तो पिच थोड़ा सा स्लो टाइप था जो पाकिस्तान को सूट करता था, और क्राउड सारा था, आई थिंक 90% या 85% क्राउड पाकिस्तानी था और 15% इंग्लिश था। और वो आप पता है जब हमारे लोग जब नारे लगाते हैं और जब शोर मचाते हैं ना, इंग्लैंड में था और चारों मैचेस के जब वेन्यू पे गया ना, बिलीव मी, सिर्फ लंदन में ओवल की ग्राउंड में हमें 60-40 लगा, 60% पाकिस्तानी, और बर्मिंघम में, लीड में और कार्डिफ में 80%, मोर देन 80% पाकिस्तानी था। वो आपको फील नहीं आता, ढोल बज रहा है, वो क्लैप हो रहा है, गाने चल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान बैठे होते हैं उनका पता भी नहीं लगता। वो तो आके साइलेंटली आके अंदर चले जाते हैं, और हमारे बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत तमीज और तहजीब के दायरे में रहते हुए वो लोग बिहेव भी कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे फैंस और फिर इंडियन फैंस की जब बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं, विच इज नॉट गुड। अच्छा, फैंस की हम बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो, कोई आपको फैन मिली हो? लड़कियां फैंस आई एम श्योर बहुत ज्यादा मिलती होंगी। ये आपका एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन बनता है। मैं ये सब क्रिकेटर्स से जानना चाहती हूँ, ताकि और कोई भी सही नहीं बताएगा आपको। देखिए, आपने सच बताया, आपने पहले दिन कहा था वो बातें यहाँ पे आप शेयर करेंगे जो आज से पहले आपने कहा था कि ड्रेसिंग रूम की बातें, कोई इस तरह की बात कोई बंदा आपने कहा था, ये बात आप घर भी जाना है। कोई फैन के साथ फनी मोमेंट बता दे, लेट्स पुट इट दिस वे। नहीं, अक्सर फैंस का मैसेज आ जाता है, मेल फैंस का भी आता है, फीमेल फैंस का भी आता है। मेल्स के तो आते ही रहते हैं ना, लड़कियों के। ठीक है, अच्छा है, उनकी मोहब्बत है, प्यार है, थैंक यू उनका, बहुत शुक्रिया। बस ये इतना सा। और अच्छा, क्या करना अच्छा, जब बाउंड्री के पास खड़े होते थे तो कोई ऐसी आवाज, कोई ऐसा जुमला बाउंड्री के पास? ये इतना नहीं हुआ कभी, ऐसा कभी नहीं, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। बस जिनके साथ वो होगा वो बता सकते हैं। भाभी भी मुझे लगता है शो देख रही हैं, क्योंकि आप कुछ बता नहीं रहे इस तरह का कोई फैन। देखे ना देखे, क्लिप तो वायरल हो ही जाएगा। अच्छा, वायरल होने के डर से नहीं बता रहे। अच्छा, अगर हम बात कर लें अब अफगानिस्तान और युगांडा के मैच की, भाई क्या हुआ है? अब एक तरफ अगर हम अफगानिस्तान की टीम की बात करें, शानदार उन्होंने परफॉर्म किया और जबरदस्त टीम है, और हम पहले भी अगर हम बात करें वर्ल्ड कप की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी टीम बिल्कुल शानदार परफॉर्म किया। युगांडा जैसी टीम्स क्यों आती हैं वर्ल्ड कप में? मेरा एक मासूमाना सवाल है, क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टिसिपेशन हो जाए और 20 टीम्स पूरी हो जाएं? मतलब 58 रन्स। अच्छा, इसमें ना 2 चीजें, मैं पहले वो फैंस वाली जो बात कर रहे थे उसमें मैं ऐड करता चलूं कि जब पाकिस्तान ने लॉस हुआ ना क्रिकेट में जी, उसका एक बहुत बड़ा ये रोल था कि हमारी इधर जो घर में क्रिकेट नहीं हुई, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेट फैन या एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे,
कि आपका बच्चा जो अपने हीरोज को जब खेलता हुआ देखता है ना अपनी आंखों के सामने, जिसको फॉलो करता है, रोल मॉडल मानता है, तो वो फिर उस जैसा बनना चाहता है। जब वो आप ग्राउंड में जाके उसको देख नहीं पाता ना, तो वो अपने हीरो को कभी उस तरह की चीज़ें वो फील नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे बच्चों ने, जो नई जनरेशन क्रिकेट में आई है, उन्होंने मिस किया है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अफगानिस्तान अब वो अफगानिस्तान नहीं है जो हम 1.5-2 साल पहले देख रहे थे। उन्होंने बहुत ग्रूम किया है, बहुत अच्छा किया है। 50 ओवर्स में उनकी परफॉर्मेंस का मतलब ये था कि ये अब इंटरनेशनल अरेना में आ चुके हैं। इन्होंने हर एक को टफ टाइम देना, क्योंकि T20 में आपका फ्लूक भी लग जाता है। आपकी एक अच्छी कैमियो, एक अच्छी इनिंग्स, एक अच्छा स्पेल आपको गेम में ले आता है। बट ODI में ऐसा नहीं होता। तो ODI में सिर्फ एक मैच वे थे, अगर वो जीत जाते तो सेमीज में भी आ जाना था उन्होंने। तो ये परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्टेड थी आज की। जहाँ तक युगांडा की बात करें, तो युगांडा का मसला ये है कि वो भी क्वालिफाई करके आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि नंबर फिल किया है, दे हैव क्वालिफाइड और वो फिर आगे खेलने आए हैं। बट मैंने जिस तरह शुरू में बात की, ये आपके माइंडसेट की गेम है कि आप मेयर पार्टिसिपेशन के लिए हैं या आपको लगता है कि मैंने कम्पीट करना है। आपने गिव अप नहीं करना, आपने फाइट करनी है। तो जब उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया, इनके आउट किए, पहले उन्होंने बैटिंग में भी इसी तरह मार धाड़ शुरू की, गुरबाज ने, जरदान ने, तो आप उसके बाद उसको कम बैक नहीं कर पाए। इसी तरह बॉलिंग में भी जब आके फजल हक फरूकी ने और नवीन ने ऊपर से आउट किए, तो वो आके उसके बाद आने वाले उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो ये आप गेम कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं तो आप गिव अप नहीं कर सकते, आपने लास्ट बॉल तक फाइट करना होता है। बट डिफरेंस नजर आया, क्वालिटी का भी, स्किल लेवल का भी नजर आया। बट ग्रेजुअली मेरा ख्याल है कि आप एज लॉन्ग एज यू विल प्ले, आपके अंदर एक्सपीरियंस भी ज़्यादा आएगा, आप सीखेंगे भी ज़्यादा, तो इन टीमों के लिए अच्छा भी एक साइन है। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, फजल हक फारूकी की अगर बात करें, मैन ऑफ द मैच भी रहे, 4 ओवर्स में 5 विकेट्स ली, 9 रन देकर, इमैक्युलेट परफॉर्मेंस। देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि युगांडा के खिलाफ है। उनका मैच पड़ेगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ पड़ेगा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पड़ेगा, तो दैट विल बी अ बेटर जज ऑफ के हाउ गुड ही इज परफॉर्मिंग। कमिंग बैक टू युगांडा, तो आई थिंक टू बी फेयर विद देम कि पहली दफ़ा इस स्टेज पे ही आए थे और इस पहली दफ़ा खेल रहे थे, तो अभी उनके जो 3-4 बाकी मैचेस हैं अभी वर्ल्ड कप में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे वो कम बैक करेंगे। अगर उन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में, तो आई थिंक उनका पोटेंशियल है और बड़ा रिगरस और कम्पिटिटिव प्रोसेस होता है, जिसके बाद कोई भी टीम वर्ल्ड कप खेलती है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बाकी मैचेस उनके होंगे ग्रुप स्टेजेस में, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन आप जब स्टार्ट ऑफ इस तरह का लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके शैटर हो जाता है, क्योंकि जब आप स्टार्ट में ही उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाते। अच्छा अजहर अली साहब, अगर हम बात करें नवीनुल हक की, ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी और आहिस्ता आहिस्ता हम देखें कि उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती चली जा रही है, क्या फ्यूचर देखते हैं आप उनका? देखिए फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा डिप्राइव किया है अफगानिस्तान ने हमेशा। जब स्पिनर्स ने तो डोमिनेट करते थे उनके और मैच फंसा भी लेते थे, बल्कि विनिंग पोजीशन में भी ले आते थे अफगानिस्तान को। लेकिन एट दी एंड जब गेम फिनिश करने की बारी आती थी, तो 12-12, 13-13 अगर रन रेट भी अगर उनको ओपोनेंट को चाहिए ना, तो उनके फास्ट बॉलर गेम को फिनिश नहीं कर पा सकते। बड़ी बेसिक अगर सिर्फ वो बॉलिंग एग्जीक्यूट कर जाएं तो वो मैच जीत जाएं। कई मैचेस पाकिस्तान से भी ऐसे हुए कि वो ले गए थे पाकिस्तान से मैच उनके स्पिनर्स, लेकिन फास्ट बॉलर एंड पे फिनिश उस तरह न कर पाए। तो नवीनुल हक और ये दो जो जिन्होंने आउट किया फजल हक फरूकी, ये दो ऐसे बॉलर सामने आए फास्ट बॉलर जिन्होंने, नवीन का ये है कि वो डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, नए बॉल से भी कर लेता है। फजल हक फरूकी का ये है कि अभी तक डेथ बॉलिंग में उस तरह उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। अगर ये दोनों एटलीस्ट डेथ बॉलिंग और नया बॉल दोनों पे इनको अबूर हासिल हो जाता है, तो आई थिंक कि हम देखेंगे इन फ्यूचर इनकी फास्ट बॉलिंग, इनके साथ जो बॉलर होंगे, जो नए बॉलर आएंगे, वो भी ऐसा आहिस्ता से इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि आपको एक एग्जांपल चाहिए होती है टीम के अंदर। अगर वो आपके पास ना हो, तो जो यंगस्टर आता है ना, वो उसको इन्फॉर्मेशन उस तरह मिलती नहीं है, गाइडेंस उस तरह नहीं मिलती। तो स्पिनर फास्ट बॉलर को उस तरह नहीं बता सकता, क्योंकि फास्ट बॉलर की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो स्किल है, वो सही तरह फास्ट बॉलर ही गाइड कर सकता है। क्या लग रहा है ये सुपर 8 तक जा सकते हैं? सुपर 8 तक देखें, एक टीम अगर 50 ओवर के सेमीफाइनल को ऑलमोस्ट 2 के वापस आई है, तो T20 में तो इनका आइडियल फॉर्मेट है ये, जिसमें सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। आई थिंक कि अगर ये इस ग्रुप से अगर क्रॉस कर गए, तो दे विल बी इन जो सेमीफाइनल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। खतरनाक इन कंडीशन में ज़बरदस्त तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि इनको 140-150 रन करने भी आते हैं और उसको डिफेंड करना भी इनको आता है। डिफेंड करना भी आता है। अफगानिस्तान की बहुत तारीफें हो रही हैं भाई, उनकी ज़बरदस्त बॉलिंग, उनकी ज़बरदस्त बैटिंग, और अगर हम ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें, 154 रन गुरबाज और इब्राहिम जदरान की, भाई क्या ज़बरदस्त शानदार किस्म की पार्टनरशिप रही है। देखें गुरबाज IPL भी अभी खेल के आ रहे हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं अब इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। और इब्राहिम जदरान ने का 50 ओवर वर्ल्ड कप भी बहुत ज़बरदस्त किया, उसमें भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आई थिंक
अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उनके किसी भी प्लेयर की पहली सेंचुरी थी। तो आई थिंक के दोनों प्लेयर बड़े टेक्निकली बहुत अच्छे हैं और परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। तो आई थिंक के ये इनका फ्यूचर है और ये काफ़ी देर तक इनको सर्व कर सकते हैं अगर ये फिट रहें तो। उसके अलावा अगर बाकी बैट्समैनों में देखें तो इतनी कैपेबिलिटी जो जब ये स्कोर करते हैं तो पूरी अफगानिस्तान की टीम जैसे खड़ी हो जाती है। तो आई थिंक के बैटिंग में ही ये थोड़ा कभी स्ट्रगल करते हैं तो करते हैं, बॉलिंग में स्पिन डिपार्टमेंट इनका बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक ये इनिंग भी बड़ी कमांडिंग लगी और उसके बाद हमें देखा कि उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर सके। 200 से प्लस एक टाइम पे लग रहा था करेंगे, लेकिन 180 प्लस ही सिर्फ कर सके ये। आई थिंक इनका रोल थ्रू आउट T20 वर्ल्ड कप भी और इन कमिंग फ्यूचर इन दोनों बैट्समैनों का बहुत रहेगा, क्योंकि साउंड है, ये टेक्निकली साउंड है और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। ये नहीं होता कि जैसे पहले अफगानिस्तान के प्लेयर होते थे कि बस आए और जैसे जिसको हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं टोला बैटिंग, पहले थोड़ा सा वो फ्लेयर आता था। अब ये प्रॉपर शॉट्स मार रहे होते हैं, ऐसा नहीं लग रहा होता कि इनका तुक्का लग रहा है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से अजहर अली साहब ने कहा कि अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, उनकी टेक्निकली साउंड है, क्या इसकी रीज़न ये है कि वो हमें अक्सर लीग्स खेलते हुए नज़र आते हैं, जैसा IPL हो गया, बिग बैश हो गया, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती चली जा रही है? बिल्कुल ठीक बात है, इसका भी पार्शल रोल है। ओबियसली जब आप जितना ज़्यादा खेलते हैं, जैसे हम एसोसिएट मेंबर तमाम के लिए बात कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। और एक चीज़ थी कि इन्होंने कभी फिनिश नहीं करते थे लाइन को। ये 2-2.5 साल में इन्होंने कुछ ऐसी विक्ट्रीज हासिल की हैं, उसके बाद अब इनके पास कॉन्फिडेंस आ गया है। और ये जहाँ तक हम कैप्टन कमोडिटी की बात करते हैं तो मुझे कहीं ना लगता है कि गुरबाज के अंदर जो गेम सेंस है, जब वो बैटिंग लंबी करता है तो उसके पास ये एबिलिटी है कि वो इनिंग्स को बिल्ड भी करता है, फिर लंबा भी लेके जाता है और जब चाहे इनिंग्स को तेज़ भी कर लेता है। तो ये फ्यूचर में कैप्टन भी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जब बैटर आपका कैप्टन होता है वो गेम को और तरह सा लेके चलता है। तो ये उस लिहाज से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा, अजमत इनका बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, उसके अंदर बड़ी, मैं उसी का नाम सर्च कर रहा था, नहीं आ रहा था। देखिए दिल को दिल से राह आती है, आपने सोचा मैंने नाम दे दिया। आपके साथ विकिपीडिया बैठे हैं, आप वहाँ से पूछ लें। जी, तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो मुझे लगता है फ्यूचर स्टार है। जिस तरह कि उसने 50 ओवर वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी, तो जब आपकी टीम में 4-5 राशिद भी है, नबी भी है, ये है, तो ये सारे आ जाएंगे ना, तो फिर आपका ये बिल्कुल बेकार बात है। आप लोग इधर हंस रहे हो और मेरे साथ उधर एयरपोर्ट पे ज्यादती हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कोई तरीका थोड़ी होते हैं यार, ये तो बहुत मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। इफ्तिखार चाचा, इफ्तिखार साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उधर गया था अपनी टीम के साथ ना, तो हम लोग लाइन में लगे हुए थे। चाचा एक सेकंड थोड़ा सा स्लो करें, इफ्तिखार इतना फास्ट फॉरवर्ड में नहीं बोल नहीं, ये नकली वाला है ना, असली वाला थोड़ी है। ये आपकी एज क्या है वैसे? मेरी एज है, लेट मी गेस माय एज 32 मैक्सिमम। हाँ जी। आप अजहर अली जब क्रिकेट स्टार्ट की ना, तो उस टाइम आप इनसे बड़े थे और आप अंडर 19 खेलते थे। मैं सही बताऊं, बात ना करें। नहीं, मैं तो अजहर का बचपन से फैन हूँ, यकीन जाने। अब एक मिनट, ये थोड़ी ज्यादा होगी, ये भी ज्यादा हो गया। मेरे से मेरे बात सुन तो जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपका फैन इसलिए हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बिजली महंगी हो गई इसलिए कम चलता हूँ, मोटर जलने का खतरा है ना, सीलिंग या पेडिस्टल भी रुकी हुई है। इफ्तिखार चाचा, इफ्तिखार जी मेरी बात सुने जी। आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए? भाई मैं गया था, लेकिन मेरा कुछ सामान यहाँ पड़ा हुआ था, मैं लेने आया हूँ वापस। कौन सा सामान? और आप आप कुछ चीजें थी ना, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ। इंपोर्ट चाय का एक्सपोर्ट का सामान मैंने रह गया था, बिजनेस सोचा हुआ था। चाय का सामान रह गया। नहीं, चाय का नहीं, ये तो आप भूल गए भाई। मेन चीज ये था, मुझे अगर है ना जी पहले पता होता कि ये वहाँ अमेरिका जा रहे, तो मैं वहाँ पे जो है वो बंदा जो है बेटे बेटे कारोबार भी कर लेते हैं। तो मैंने सोचा होता है इम्पोर्ट इतना एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस हो कारोबार। तो कारोबार तो बंदा कर ही लेता है। मैंने ऐसे आला नस्ल क्वालिटी की जो अफगानी अखरोट होते हैं ना, वो मैंने इम्पोर्ट करा के स्टेडियम के बाहर एक्सपोर्ट कर हमें नहीं, आपने कभी ला के दिए ये अखरोट और पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। रोज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ठीक है ना? आपने मुझसे कभी बोला ही नहीं है कि मुझे अखरोट खिला दे, और वही अखरोट कहा कि आज देखो मैच की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। आपकी एक्सक्यूज मी, नहीं, समझ ये नहीं जो है। उधर जो मैच जीते हैं। कौन सा आप जीते मैच? सारे मैच हारे और एक आपने मिनट, किसी मैच में कुछ नहीं किया। अफगानिस्तान को मुझे लगता है आप सपोर्ट कर रहे हैं। भाई देखो सारी टीमें हमारी है। क्रिकेट जो है वो साझा होता है ना, क्रिकेट सबका साझा है। वो गाना तो नहीं है, सारी टीमें हमारी है, ये वर्ल्ड कप हमारा है। नहीं, फिर पूरा एल्बम कंप्लीट कर लो। अब थोड़ा बहुत तो आपने कर लिए है। बात ये कि क्रिकेट चूंकि मेरा खून में, ब्लड में है ना। अच्छा, क्रिकेट मेरे ब्लड में। मैं तो जब पैदा हुआ था मैं सोच लिया था मैं कुछ और नहीं करूँगा। ब्लड ग्रुप एक क्रिकेट है। ब्लड ग्रुप आपका एक क्रिकेट। ए नेगेटिव क्रिकेट। अच्छा, मैं
मैं यकीन जाने आपके हाँ। पास इसलिए आया हूँ जी। कि एक तो मैं आपके शो को बड़ा लाइक करता हूँ, दूसरा Thank ये you. कि इसमें एक इजाफा हुआ है इस क्या? बार। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है जी। स्पोर्ट्स का जो सुनो पे चलता है। Absolutely. अदरली एक नया इजाफा है जी, माशाल्लाह। बहुत तो अच्छा और सब एडिशन खैर है। है? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं लग नहीं रहा। पक्की बात है। हाँ। अच्छा अब भी नहीं, नारा थोड़ा लगा दो ना, हाँ अगर जी। मेरे बाबर को किसी ने कुछ कहा। नहीं 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 मुझे कुछ नहीं। आप क्रिकेट पे तबसरा तो जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, क्या वर्ल्ड कप को देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं वर्ल्ड कप? देखिए वर्ल्ड कप को मैं ऐसे दूरबीन से देख रहा हूँ। भाई छोटा सा तो कप है मेरे ख्याल से। अदर भाई और इरफान भाई, इजहार भाई, ये मेरा चाय का कप इससे बड़ा होगा। जी, अच्छा यकीन जाने मेरी- छोटा सा वर्ल्ड कप, छोटा सा अच्छा कोई आजकल वर्ल्ड चाय कप कौन बना रहा है मुझे बताएं? हाँ। चाय कौन मशीन रहा बना रही है। है? मशीन बना रही है। हाँ अच्छा। आपके घर पे क्योंकि- मशीन है? हाँ ना वो आपके घर में क्या है? मेरे घर में तो चूल्हा है, पतीली है। ये तो बैकवर्ड लड़की है भाई, ये बहुत बैकवर्ड लड़की है फिर तो। बहुत बैकवर्ड हूँ, मेरे घर में पतीली है, चूल्हा है और रात को गैस नहीं आती, तो बहुत मसला होता है, हम शाम को ही चाय पी लेते हैं। बहुत अच्छे। तो जिस इलाके में रह रही हूँ वहां से निकल जाओ ना। जरूरी वहीं पे रहना है। लोड शेडिंग बर्दाश्त पहले ही मैं मियाँ वाली से लाहौर आई थी, छह लेकिन सौ दफा तो मेकअप करती होगी, उसके बाद बिजली जाती होगी, पसीने निकलते होंगे। अच्छा मेरी क्रिकेट पे बात तबसरा सुनिए। हुआ। जी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्रिकेट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, फिर अगर अपनी पाकिस्तानी टीम की बात की वाह जाए। वाह, क्रिकेट विकेट की बात करती हो, क्रिकेट विकेट बड़ा करती हो, ये बताओ कि क्रिकेट में किसको मानती हो? चलो ये बैटिंग बॉलिंग और ये जो फील्डिंग है ये भी जानना जरूरी है, जी। मानता है, हूँ। है। जी। लेकिन चाचा इफ्तिखार अहमद, इन तीनों के बारे में क्या जानती हो? हाँ, चाचा चाचा तो मैं यही कहूंगी, एज इज जस्ट अ नंबर। इनकी मैंने चाचा फोटो देखी अभी इंग्लैंड में। हाँ हाँ नहीं और मुझे ये क्यों नहीं चाचा- देखा? चाचा क्रिकेट के साथ, तो वो अच्छा। पता नहीं चल रहा था कि दोनों में से असल चाचा कौन है, बड़ा वो है ये है। ये बड़ी डिबेट होती रही उधर। नहीं वो मेरे नहीं, छोटे नहीं, भाई हैं। और लेकिन आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। पता नहीं लगने देते। परफॉर्मिंग रियली वेल। आई होप कि आपका वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा जाए। तो अजहर भाई, Thank you so much. इन पे जो तनकीद होती है कि मैच फिनिश नहीं कोई कर पा रहे यार हैं, ये इनको क्या बहुत मसला ही है? नीचे भेज दे, मतलब कि कह रहे हैं कि बस आखिरी सही 3 बात बॉलें है। खेले जाके और मैच जिता दें। ये तो नहीं होगा, ये आपका तो- नंबर बहुत नीचे है मेरा ख्याल। मैं सही बताऊं, मैं यकीन जाने मेरे से बहुत ज्यादा हुआ था। हाँ। और मैं जब भी जाता मेरे बिठा देती है, रोना बोलते नहीं, हैं, बस आप- आराम से बताएं। आपकी उम्र अभी जो है वो इतना नहीं है। चाचा चाचा अगर आप कुछ गुनगुना कर हमें सुना मेरी दें। भतीजी, अगर तुमने दोबारा अच्छा कहा ना तो मैं जो है वो अपने आप को ही आग कर दूंगा। अच्छा चलिए इफ्तिखार साहब, ओके। कुछ हमें गुनगुना कर सुना नहीं दें। साहब वाला मुंह है मेरा। सिर्फ इफ्ती कहें, इफ्ती कहें इसको, हाँ। इफ्ती कहें तो देखें गाना कैसे निकल कि आप जाता है। हमें कुछ जी। गुनगुना कर सुना दें प्लीज। गुनगुना के सुनाऊं? जी, ताकि हम ब्रेक पे जाएं। आपका फेवरेट सॉन्ग कोई बताएं। नहीं, आपका जो भी फेवरेट है। देखो देखो आया है क्रिकेट, सब एंजॉय कर चाहत रहे को क्यों नहीं हैं। ज्वाइन करते आप? देखो मैं सुनता हूँ उसको, वो बेसुरा, वो बदनाम जबान आदमी। हाय हाय ओए होए बदो बदी, मुझे लगता है इसके बाद मैं आपसे वो सुनूं। आपको भूल जाए हम ब्रेक में इतने तो बेवफा। ब्रेक में सुनेंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। स्कॉटलैंड ने 109 रन्स का टारगेट दिया है, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई है। अब इंग्लैंड दा के बणसी, मैं तो बहुत कोई परेशान थी नहीं, मैं हाले थोड़ा देर याद करे नहीं, इतने रन थे, थोड़ी देर बाद पता लगता इतने रन थी गए। और DLS मैथड के मुताबिक ये थीवने एदियां टेक्निकल शैयां हैं ना, जेड़ा मैं चाहता कि मैं आप तो ना दसा, बल्कि मैं अपने जेडे सारे गेस्ट बैठे उन्होंने को पूछा, उन्होंने को दसा, लेकिन और कितनी सी वत बारिश थी गई है, कोई चंगा जिहा मैच शुरू थी आई, कोई रात मैच हाले पोया ही वत तो थाई कालान खलोती है। बात ये बारिश दोबारा क्यों शुरू हुई है? मैं इतना इंटरेस्टिंग मैच होने वाला था, अब पता नहीं और ज्यादा ये तो इंटरेस्टिंग वैसे जवाब देना, अभी नहीं, सही में आप देना। सराइकी में जवाब दें। बारिश थी में हो गई है। बारिश थी गई है हुन ते हुन बस अल्लाह करेगे रुकने का क्या होता है, ਹੁਣ बस रुक वने, रुक बन जाए। ठहर वने बारिश, हाँ। लेकिन रुकण दा ना नहीं पई गिंदी। हाँ अच्छा, फिर रुक वैसे- जाएगी। 5-6 ओवर का 6 ओवर का मैच हो जाएगा मेरा हो जाएगा। इरफान साहब, ये टारगेट जो उन्होंने दिया है स्कॉटलैंड ने 109 रन्स का 10 ओवर्स में, क्या समझते हैं? Good देखिए, enough? मैं हमेशा मानना ये है कि जितना भी टोटल हो चेस करना आसान होता है, और जिस तरह की इंग्लैंड की बड़ी साइड है और जिसने पावर हिटर है, कुछ भी टोटल हुआ, चाहे 6 ओवरों में 60 हुआ, 70 हुआ, व्हाट्सएवर, ये उनके लिए कोई मसला नहीं होना, वो इजीली चेस कर देंगे। और जितना कम होता जाएगा इंग्लैंड के लिए उतनी आसानी होती जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि विकेट्स इन हैंड है तो अच्छा, मसला अगर नहीं है। वेदर की बात करें ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। इज़हार साहब, हम आपका कमेंट लेना चाहेंगे, बारिश की वजह से कितना ये वर्ल्ड कप इफेक्ट होगा? देखिए, जो कैरेबियन का क्लाइमेट है और इवन यूएस का क्लाइमेट है, वहाँ पे बारिश का रोल तो होगा। तो इस हवाले से मैचेस में स्टार्ट एंड स्टॉप होगा, DSL विल कम इन टू प्ले। और जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, क्रिकेट में कुछ जिंक्सेस होते हैं, जिस तरह आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका हमेशा सेमीफाइनल में आ जाते हैं, उसी तरह एक जिंक्स है कि इंग्लैंड ने आज तक किसी भी यूरोपियन साइड को T20 में नहीं हराया।
उन्होंने नेदरलैंड्स के खिलाफ भी मैचेस होते रहे, आयरलैंड के खिलाफ भी होते रहे, स्कॉटलैंड के खिलाफ भी होते रहे। तो अब ये लग रहा है जिस तरह आज का भी जो मैच है स्कॉटलैंड के खिलाफ, वो शायद बारिश की वजह से नहीं हरा पाएंगे इंग्लैंड। अच्छा वैसे मुझे लगता है आज इन्होंने अपसेट करा के छोड़ना है, शाम से लगे हुए हैं। ये बॉल टॉप जो है ना अब हो जाना चाहिए अब वैसे। मुझे लगता है थी जाएगा। थी जाएगा, मैं चाह रही हूँ कि थी बने, क्योंकि थोड़ी देर तो बाद ऐसा वल के आने आता पता लग जाए पासा परता पी है, हुण मैच शुरू थी गया, हुण बारिश थी गई है, एक शय के ताई रुकदी नहीं पाई। बिल्कुल। अच्छा वैसे पाकिस्तान टीम को अगर हम बात करें उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, फिर जो अभी सीरीज हार के आए हैं तो मोरल जो है वो डाउन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ें नज़र आती हैं। और आजकल जितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है, एक एक क्रिकेटर को जो है ना वो एनालाइज किया जाता है, बैठ के उसके स्टाइल को देखा जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज। हालात पर कोई तबसरा नहीं हो रहा, माइक पकड़ के वाह 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 लगाई हुई है इस लड़की ने। दादा की पोती हूँ, मुझे कोई आम मत समझना। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? हाँ अंग्रेजी भी आती है यार। अंग्रेजी मुझे आती है, वो तो मैंने गांव में जाने के लिए हुलिया बनाया हुआ अच्छा था। सिराइकी या कोई पंजाबी आती है आपको? पंजाबी तो मैंने बहुत सुनी थी, कहते आ रही हैं धीड़ियां, आ रही हैं सीढ़ियां, वो सारा मुझे आता है। अजहर अली साहब जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, क्योंकि आप हमारे शो के जो बड़े साहब हैं वो तो कहीं गए हुए हैं। हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि आप इरफान और हिना की लड़ाई खत्म करवाएं। क्योंकि मेकअप रूम में बैठ के इन्होंने एक छोटी सी बात पे लड़ाई शुरू की है। ओके, तभी आप नीचे खड़े हुए थे जब मैं आया हूँ। इरफान ने हिना को कहा कि हिना तुम मेकअप के बगैर डैन लगती हो, और फिर हिना ने कहा कि तुम दाढ़ी के बगैर मेरी बहन लगती हो। देखिए आजकल दौर चल रहा है प्रूफ का, आप प्रूफ सही लेके बात आए, है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्क्लोज कर दें। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लड़ाई हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई भाई, वो मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती है, इस्लाम बहुत दुआ है, तेज कुलीग लड़की है है मेरे ये। बहुत अच्छे। तेज लड़की से याद है, तुम बिल्कुल तेज नहीं ये हो। तो मुंह गिर जाता है, इसको छोड़ दें, क्या हो गया? ये मेरा स्टाइल है, समझ आई? अच्छा। तुम जैसे लड़के ना कभी भी जिंदगी में स्टैंड नहीं ले सकते। तुम स्टैंड की जरूरत नहीं, साइकिल का करेंगे? स्टैंड है ना, फिर क्या जरूरत है? स्टैंड की बात करते हो, कोई लड़की कह देना आई लाइक ड्राई फ्रूट्स, तो आगे से कहेगा मुझे प्यार से घर वाले छुआरा कहते हैं। ये टैलेंट है मेरा। इतना मोटा छुआरा कहाँ देखा है कि तुमने? बाजवा साहब, मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं मुल्क के लिए। मुझे पता है आप लोगों को खुल के खेलने का मौका देते हैं। आपको पता है अजहर अली साहब इन्होंने क्या किया है? हाँ। इन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके पोल्ट्री फार्म खोला है। अच्छा। पुलिस वाले आए इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा। उन्होंने एक दोस्त से पूछा है तुम क्या खुराक देते हो? उसने कहा कि चावल। उसने कहा गिरफ्तार करो, गलत है। दूसरे दोस्त को कहते हैं क्या खुराक देते हो? कहते हैं बाजरा। कहते हैं गिरफ्तार करो, गलत है। बाजवा साहब से पूछा तो कहते हैं मैं 20-20 रुपए चूजों को दे देता हूँ, जाके जो खाना है खाओ। ये खुल के खेलने का मौका देते सही हैं। बात है, लगता है अपनी अभी मर्जी तक से आपको खाएं। मिले नहीं, सुबह से हैं, हाँ? सुबह से आपको मिले नहीं, इसलिए इतना गुस्से हैं। अब मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकती यहाँ पे। तुम मुझे ये अच्छा, बताओ, तुम्हें होस्ट तो बना दिया इन्होंने, हाँ थैंक यू। इतनी अगर पढ़ी लिखी हो तो बताओ वो कौन से 2 पल हैं जो गम भी लेके आते हैं और खुशी भी लेके आते हैं? कौन से वो 2 पल हैं जो गम भी लेकर आते हैं और खुशी भी? होस्ट पता नहीं किसने बनाया इसको। बहुत ज्यादा वैसे पिंपल मुश्किल है। और डिम्पल। पिंपल आएगा तो आपके गम आएगा, और अगर डिम्पल आएगा तो खुशी आएगी। सही बात है, ये वाकई बहुत टेक्निकल सवाल था भाई। ये मेरा जो है ना इंटेलेक्ट लेवल इतना है आज ही छोड़ नहीं। दें, आज इतनी टीमें याद की हैं उन्होंने। मैंने सुना है कि इसने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अपने दांतों पे उंगली मारती हो सुबह उठ के तो कीचू कीचू की आवाज आती है, वो कौन सी आवाज होती है? वो ब्रश होता है, उंगली नहीं होती है। अच्छा खैर है, टीवी पर तो तुम ब्रश ही कहोगी ना, घर में तो मंजन करती है ये। ऐसा किया करो, वो तुम्हारे कीटाणु चीखे मार रहे होते हैं। किसी को तो कौन सी आवाज होती है? कीचू कीचू कीचू, वो कीटाणु की चीखों की आवाजें होती देखिए, हैं। पालिश जूतों को किया जाता है, दांतों के नहीं। तुम तो चुप ही रहो। इसकी पर्सनल लाइफ भी इतनी पर्सनल है कि इसको खुद नहीं पता इस लाइफ में हो क्या रहा है। सही बात। ऐसे ही तो होना होना भी चाहिए। ऐसे ही चाहिए, है ना? अजहर अली साहब आप बताएं कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप ये शो? बहुत अच्छा एंजॉय कर। इतने सीरियस होके क्यों बैठे होते हैं? लाइफ में ऐसा क्या देख लिया आपने? देखे बड़े उतार चढ़ाव देखे। ठीक है, माना कि मेरा चेहरा देख के आप सीरियस हुए हैं। ये तो बात नहीं, उसके बाद मुझे मैं इससे खिलखिला पहले उठा। अच्छा चल रहा था शो, बहुत हमारा मुश्किल और हम अच्छी अच्छी डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन फिर वो जो कहते हैं ना हंसते बसते घर में आप आ गई। देख लो फिर
मेरे शो का वक्त खत्म होने वाला है। एक तो मेरे आते तुम्हारे शो का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे पता है। अच्छा, लेकिन आप कल पहले ही आ जाना। हाँ, पहले ये देखा, अच्छा। ये होती है फैन फॉलोइंग। इससे पहले लड़ाई हो जाए, आप गाना सुना दे। गाना तो मैं आज अजहर अली साहब से सुनूंगी। ओए, पता चला कि आप अच्छा गाना गा लेते हैं। ये आपको बहुत ही गलत पता लगा कहीं से। नहीं, मैं एक तो मिनट इनसे आज है। एक लाइन सुन के ही जाऊंगी। एक मिनट है एक लाइन, गाना हाँ, एक लाइन, देखिए गाना। एक गाना, एक लाइन, एक लाइन एक लाइन सुना दी मैंने। दूसरा गजल का। एक लाइन कह दी है मैंने, एक लाइन सुना दी। एक लाइन सुना दी है। मुझे तुम ऐसी आवाज तो नहीं है ना हमारी। गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। दादा की पति हूँ, ये हाँ मत ये समझना। गियर कैसे बदलती हैं? मतलब इधर से इतनी सुरीली आवाज और फिर अचानक से एक श्रिल किस्म की आवाज कानों में पड़ती है। लड़की को मधुमक्खी की तरह होना चाहिए। मधुमक्खी अच्छा की ना, तरह। ये ना अच्छा। अक्सर ना चलते चलते गिर जाती हैं। तो हाँ। कई से लोगों ने पूछा ऐसे गिरती क्यों है? हाँ। कहती मेरा स्टाइल है, शर्मिंदा तो नहीं हुई। और हर ईद पे जरूर गिरती है। अच्छा चलिए ठीक है, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। बहुत शुक्रिया अजहर अली साहब आपका, इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, इजहार बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया, माहा बुखारी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 11:03 पे। अल्लाह हाफिज।